हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। आपने हर जगह सुना होगा, अगर आपको इंट्राडे करना है तो टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर यहाँ तक कि आपको पोजिशनल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस तो आना ही चाहिए। एक बेसिक चीज़ बन गया है, मतलब जहाँ भी देखो टेक्निकल एनालिसिस चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है राहुल चंद्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी फॉर ट्रेडर पे। तो सबसे पहले समझना कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का अर्थ होता है चार्ट का विश्लेषण करना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक चार्ट का विश्लेषण कर रहा हूँ और मैं डाबर इंडिया के यहाँ देख रहा हूँ चार्ट। यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ने 2024 में मई के आसपास यहाँ पे एक गिरावट के बाद सपोर्ट लेके ऊपर गया था। वापस स्टॉक जनवरी में यहाँ पे दिसंबर नवंबर दिसंबर में और जनवरी यहीं से ऊपर जाने की कोशिश अगर कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या किया, पुराने डाटा को देखते हुए अभी का डाटा पे, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बस यही चीज़ टेक्निकल एनालिसिस होता है। कहने का मतलब पुराने डाटा को देखते हुए भविष्य का अनुमान लगाना ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। इसमें हम लोग चार्ट का एनालिसिस और उसका वैल्यूम को देखते हुए एक एनालिसिस करते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड किस दिशा में है। ओके? कभी भी टेक्निकल एनालिसिस 100% सही नहीं होता, याद रखना। सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप जैसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक भविष्य में, मतलब पास्ट में यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, स्टॉक यहाँ से एक सपोर्ट लिया और वापस गिरा तो सीधे नीचे आ गया, आया कि नहीं आया? बट यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है? जैसे कि आप लोग को पता होगा, तो मौसम विभाग वाले लोग ये बोलते हैं कि आज 70% बारिश होने की संभावना है, आज 50% बारिश होने की संभावना है। क्या 100% होता है? 100% होता है कुछ चीज़? नहीं। 70% बोला है कि हो सकता है, तो 30% चांस ये भी तो है कि नहीं होगा बारिश। इसमें 50% चांस तो है ना कि बारिश नहीं हो सकता, तो यही है। 70% हो सकता है बोला है, चांस है, बट 30% चांस ये भी तो है कि नहीं होगा। तो सेम टेक्निकल आंसर यही है। हम बस एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। ओके? बस इसका फ़ायदा क्या है फिर से? तो देखो, पहली बात इसका टेक्निकल एनालिसिस करने का ये फ़ायदा है कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। दूसरा ये है कि आप जो ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे कि एक ट्रेंड चल रहा था, जैसे मैं दिखाता हूँ। मानकर चलो मुझे एक ट्रेंड दिखता है, यहाँ पे स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट किया, मानकर चलो इस लेवल के आसपास। स्टॉक क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट, सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, मतलब रिटेस्ट लेके सपोर्ट ले, तो मुझे एक ट्रेंड पता चल गया ना कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ सपोर्ट करके ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, प्रॉफिट मिल गया। और अगर ये ट्रेंड गलती से टूट भी जाता है तो छोटा सा लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो कहने का मतलब एक ट्रेंड का पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अब इसका तीसरा फायदा ये भी है कि हमको एक रिस्क मैनेजमेंट करने का आइडिया मिल जाता है। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया तो यहाँ से ऊपर चला गया तो प्रॉफिट है, अगर नहीं गया तो मुझे पता है कि इसके नीचे मुझे एग्जिट कर देना है, लॉस बुक कर लेना है। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट फिक्स हो गया ना कि मैं 4% या 5% ही लॉस दूंगा और प्रॉफिट मेरा 10 से 15% बनेगा। तो एक रिस्क मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर आप रैंडमली पैसा लगा देते और यहाँ बाय करते, तो सोचो क्या यहाँ तक के लिए आप वेट करते, कितना बड़ा लॉस होता। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रॉफिट कितना छोटा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपका कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगा अगर टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं करोगे। इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज करना है जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो सके। देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हो तो मार्केट आपको एक सरप्राइज ऐसा नहीं बोलेगा, अरे वाह देखो आज गिर गया, यहाँ पे देखो ये क्या, यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट आया, बहुत लोग पागल हो गए सर, 10% 15% डाउन एक ही दिन में, क्या करें, टेंशन हो गया सबको। बट मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही देख चुका था स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, वापस स्टॉक सपोर्ट ना लेके इसको रिजेक्शन बनाया। तो मैं उम्मीद कर चुका था स्टॉक अगर टूटेगा तो एक अच्छा सा गिरावट देगा, और देखो क्या हुआ, स्टॉक 500 पे आ गया। ठीक है, तो कोई बड़ा बात नहीं था। लेकिन अगर जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, वो तो सीधा अरे यार 10 से 15% डाउन क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आता उनको, समझ रहे हो ना? इसलिए आपको मार्केट कभी सरप्राइज नहीं करता। दूसरी बात, हमको पता चल जाता है यार, अरे यहाँ से तो एक गिरावट आ ही सकती है, ये देखो यहाँ पे एक गिरावट आ ही सकती है। ठीक है, ये चीज पता चल गया। क्या आपको मार्केट दिशाहीन लग रहा है? अब मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे रिजेक्शन था, तो यहाँ से एक चांस है कि ऊपर जाएगा और यहाँ से चांस है कि गिरेगा, तो आपको पता चल गया ना।
आपको कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रैंडमली कुछ भी हुआ? नहीं पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे तो ये सारी चीज़ें पता थी। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, तो आपको ये लगेगा कि मार्केट हमेशा एक दिशा के हिसाब से चलती है और अगर बदलने वाला है तो हमें पहले से बता देती है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको ये लगेगा कि यार मार्केट तो कुछ भी चलता है, बस चलते रहता है, मतलब ही नहीं है उसको। ठीक है? ये अब देखो, हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको टेक्निकल एनालिसिस की यूज़ करना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मुझे क्या देखने को मिला, ये एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा था स्टॉक में। ठीक है? सिंपल सा लॉजिक समझना। क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता या यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करता? क्या यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करता? नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे रिजेक्शन लेवल है। क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता? हाँ, करता। उसका रीज़न, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो एक अप मूव मैं कैप्चर कर सकता था। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मुझे नहीं आता, मानकर चलते हैं, तो कैसे करता मैं? यहाँ पे लगा देता, मान लो, वॉव! ये तो डाबर बहुत अच्छा भगा, यहाँ पे बाय किया और देखो उसके बाद 3 से 4 साल तक ये स्टॉक उसी लेवल के आस-पास घूमता रहा, सिर्फ गिरावट ही करते हुए नज़र आया। इसलिए आपको एक सही एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होता है, जिससे आपको ये सहायता मिलता है कहाँ पे ट्रेडिंग करना है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। ओके? आजकल के अभी के समय में सबसे ज़्यादा एक चीज़ ट्रेंड चल रहा है, क्या बताऊँ? एल्गो ट्रेडिंग। सोचो, अगर हम चार्ट नहीं देखते या प्राइस के बारे में पता नहीं होता या कोई पैटर्न के बारे में पता नहीं होता या फिर हमारे इंडिकेटर के बारे में पता नहीं होता, तो क्या पॉसिबल है एल्गो ट्रेडिंग? बिना इंडिकेटर के, बिना प्राइस के, बिना चार्ट के? नहीं। तो चार्ट है, इंडिकेटर है, तभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या-क्या आता है? 2 चीज़ आता है। पहली बात, हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है? चार्ट एनालिसिस, और दूसरी बात इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ये 2 चीज़ यूज़ करके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम चार्ट का भी यूज़ करेंगे और हम लोग इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे, तब जाके हमारा टेक्निकल एनालिसिस इन दोनों के अंदर में कवर होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। ओके? अब देखो, मेन चीज़ क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ आता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? ये जो मैं दिखाया ना आपको कि यहाँ से रिजेक्शन बन रहा है, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन आता है, इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शन, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के अंदर आता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, अब मैं बोलूँगा कि ये देखो सर, स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पे एक डोजी बन गया, मतलब मेरा चांस है कि स्टॉक यहाँ से गिर सकता है, तो ये आता है पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर आता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आता है, ठीक है? इंडिकेटर्स आता है। इसी के अंदर आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? जो रिस्क मैनेजमेंट हमारा होता है। इसी के अंदर आता है हमारा कि पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक कैसे रखना है, क्या रखना है, मतलब एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन आता है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। अब हम लोग आगे एक-एक चीज़ सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, फिर चार्ट पैटर्न सीखेंगे, इंडिकेटर सीखेंगे, सारी चीज़ें एक-एक करके सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगला वीडियो हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर बनाएँगे। प्राइस एक्शन क्या होता है इसके बारे में प्रॉपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और हाँ, अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर के जॉइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है।